आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु की एक सरल रेखीय गति जो दिए गए ग्राफ में प्रदर्शित है के लिए निम्न में से कौन सा जो है विकल्प हमारा सही है, हमें ये बताना है। पहला हमारा क्या है, हम वन बाय वन करके एक एक विकल्प को पढ़ेंगे और यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ को देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा टी वाला अक्ष है और ये हमारा विस्थापन है। तो ये हमारा समय और विस्थापन के बीच में ग्राफ दिया गया है। हमारी कोई वस्तु कहाँ से स्टार्ट करती है, ओ बिंदु से चलना स्टार्ट करती है, ए बी सी और डी पे डी वाले रास्ते से जाती है। ओके, तो सबसे पहला जो है पहला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, हमारे पहले ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि वस्तु बिंदु ओ से ए तक नियत रूप से बढ़ते हुए वेग से गति करती है तथा फिर नियत वेग से गति करती है। ओके, तो ये हमारा किसके किसके बीच का ग्राफ है, टी और हमारा जो है एस के बीच के ग्राफ है। तो हमें क्या पता करना, हमें वेग के बारे में। तो यहाँ से हमारा क्या है, v हमारा क्या होता है, v हमारा क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर हमारी क्या होती है, वेग होती है। तो v इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होता है। तो यहाँ पे v इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी होता है। तो अब इसके बाद हमारा क्या है कि हमारा डी एस डिवाइडेड बाई डी टी एस टी ग्राफ का हमारा क्या बता रहा है, इसका हमारा जो है प्रवणता को डिनोट कर रहा है। ये क्या बता रहा है, प्रवणता को डिनोट कर रहा है। तो हमारे इसका एक ग्राफ जो है एक सरल रेखा होता है और क्या बताता है, हमारा प्रवणता को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ओ से ए तक हमारा जो है टी वाले, ये जो है एस टी के बीच का ग्राफ होता है, टी वाले अक्ष के सापेक्ष से जो है हमारा कोण होता है प्रवणता। तो यहाँ पे ये एंगल हमारा जो है इस पूरे जीरो से ओ तक हमारा ये कोण थीटा जो है ये हमारा नियत है। अगर यहाँ पे प्रवणता नियत है मीन्स हमारा ये क्या है एम, और अगर हमारा ओ से ए तक हमारा एम नियत है, हमारा ये अगर नियत है तो हमारा प्रवणता ही क्या बताता है, हमारा जो है एस टी ग्राफ का जो है वेग बताता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा वेग भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है प्रवणता ही हमारा वेग के बराबर है। तो प्रवणता ही हमें वेग को बताती है। तो इसलिए हमारा जो है पहला ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। बोल रहा है कि हमारा नियत रूप से बढ़ते हुए वेग से गति करती है, इसलिए हमारा ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्या बता रहा है, वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी लाइनें हैं सबकी हमारी प्रवणता जो है फिक्स कर दी गई है। वो बात यहाँ पे ए पॉइंट पे हमारा क्या है, ए पॉइंट पे हमारा जो है वेग जो है क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। बी पॉइंट पे वेग चेंज हो रहा है, सी पॉइंट पे वेग चेंज हो रहा है डी पे, लेकिन हमारा जो है पूरी गति के दौरान एक नियत वेग से गति कर रहा है। जबकि हमारा बोल रहा है कि वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता जा रहा है, मीन्स हमारा लगातार वस्तु का वेग बढ़ रहा है, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन में, जबकि हमारा वेग जो है नियत है। इसलिए हमारा जो है इसलिए सेकंड ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। थर्ड में बोला जा रहा है वस्तु का औसत वेग शून्य है। तो हमारा औसत वेग का फॉर्मूला क्या, हमारा औसत वेग क्या होता है, हमारा औसत वेग होता है, औसत वेग इक्वल टू हमारा जो है विस्थापन विस्थापन डिवाइडेड बाई जो है समय अंतराल होता है। तो इस समय अंतराल में जो है हमारा जो विस्थापन होता है वही हमारा क्या होता है, औसत वेग के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है देखे तो हमारा ये एस है, इस अक्ष पे हमारा विस्थापन है, चलना प्रारंभ कर रहा है ओ बिंदु से। तो मीन्स हमारा जो है एक्स बराबर 0 से चलना प्रारंभ कर रहा है। पूरी गति के दौरान फिर से हमारा जो है इस वाले अक्ष के सापेक्ष हमारा फिर से मूल बिंदु पे आ जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति हमारी सेम हो जाती है। अगर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति सेम हो जा रही है तो हमारा यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पूरी गति के दौरान यहाँ पे हमारा विस्थापन क्या है, 0 है। तो अगर हमारा विस्थापन 0 हो गया तो हमारा औसत वेग भी कितना हो जाएगा, औसत वेग भी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो है थर्ड ऑप्शन में यही बोला जा रहा है कि वस्तु का औसत वेग शून्य है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बोला जा रहा है कि दर्शाया गया ग्राफ संभव नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमारा ग्राफ तो संभव है, एस और टी के बीच हम ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं, चाहे हम जो है एस को इस अक्ष पे ले या इस अक्ष पे ले, उससे नहीं फर्क पड़ता। हमारा जो है हमेशा ये वाई अक्ष की तरह ही बिहेव करेगा। हम अपने तल पे जो है अक्ष को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर हमेशा जो है वाई अक्ष हो, यहाँ पे हम एक्स अक्ष को भी डिनोट कर सकते हैं। इसलिए हमारे ये दर्शाया गया एस और टी के बीच ग्राफ हमारा जो है आसानी से दर्शाया जा सकता है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।